पॉइंट बना दिया, माइनर किधर होगा, माइनर इधर होगा, ये वाला एरिया माइनर होगा या नीचे वाला होगा, बताओ ऊपर वाला होगा नीचे वाला होगा। तो आपसे बोला गया ना आर छोटे चाप पर है तो छोटा चाप तो ऊपर दिख रहा है, तो पी एस क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपका 20 दे रखा है, अच्छी बात है। आपसे पूछा गया पी आर क्यू बताइए, यानी कि आपको ये वाला एंगल बताना पी आर क्यू। कोई दिक्कत है क्या भाई, यही पूछा गया, समय ले लिया करो ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ भाई कि अगर आपके सामने पी ओ क्यू मैं पूछता हूं आपसे तो कितना हो जाएगा, पी ओ क्यू ये आप सब जानते हो कि केंद्र पर बना हुआ कोण निकालना हो और इस तरह की स्पर्शरेखाओं की यहां बड़ा हो तो ये अपने आप में 180 होता है आमने सामने, यानी कि ये वाला जो हो जाएगा 160 हो जाएगा। अगर ये केंद्र पर बना हुआ कोण है तो इसी की एक तरफ परिधि पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 100 हो जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी का आंसर 100 आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूं बिल्कुल सही है। अब जो प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई उन पे दिमाग लगाते हैं, ठीक है। देखिए मैं प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा क्योंकि मैं आराम से बताने वाला हूं, क्योंकि यही से कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको फिर बाद में तकलीफ नहीं आएगी। मैं ये कहता हूं कि ये दो स्पर्शरेखाएं बाहर जब एंगल बनाती है तो हमें पता है कि ये स्पर्शरेखा के बीच का बना हुआ कोण और केंद्र पर बना हुआ कोण का योग 180 होता है। लॉजिक है, लॉजिक कहां से निकला, इस वाली प्रॉपर्टी से। कैसे निकला देखो, ध्यान से देखो, सब समझा दूंगा क्योंकि समय दे रहा हूं इसलिए कि आपको कभी दोबारा से रिवाइज ना करना पड़े। ये मान लो ये थीटा है और आप जानते हैं केंद्र से स्पर्शरेखा पर जो बना हुआ कोण होता है त्रिज्या से 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री 180 और ये कोऑर्डिनेटर है तो इनका भी तो सम 180 होगा जिससे कि पूरा 360 हो जाए, तो ये 180 माइनस थीटा अपने आप बन जाता है, राइट। आई बात समझ में। तो अगर ये 20 है तो ये 160 समझ में आ गया। अगर ये 160 है तो क्या मैं कह सकता हूं पी क्यू चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 160 है, पी क्यू आर द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल 160 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण आधा हो जाएगा। अब ये मैं कह सकता हूं कि क्या ये अपने आप में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया, हां तो ये अगर 80 है तो ये 100 हो जाएगा। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करो यार, सर मैथ का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, सब होगा यार, सब। खरीदार कौन होता है, कस्टमर। आप बताइए अगर आप कस्टमर हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, कस्टमर के लिए बेहतर क्या रहता है, मैक्सिमम डिस्काउंट जहां मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट जहां खुशियां वहां, मैक्सिमम डिस्काउंट जहां खरीदार के लिए खुशियां वहां, और जहां दुकानदार को फायदा देखा जाए तो मिनिमम डिस्काउंट जहां दुकानदार की खुशियां वहां। चलिए तो कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पर्पस है। चलो भैया अब आते हैं इस वाले पर। क्या आप तीन का कोई फॉर्मूला जानते हो क्या, सर फॉर्मूला तो नहीं जानता लेकिन सक्सेसिव केस जानता हूं। तो मैं आपकी सोच से पूछूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग आप सक्सेसिव से जाना सही लगता है आपको इन तरह के क्वेश्चनों में या फॉर्मूले के थ्रू। तो अगर मेरे से पूछो तो मैं फॉर्मूले के थ्रू जाना पसंद करता हूं। देखो क्यों, मुझे यही दोनों तो सॉल्व करने हैं। तो 20 और 15 का मैंने सेट कर, यहां से अंदाजा लग जाएगा आपका। तो यहां भी 42 आ रहा है। अब यहां देखो ये अगर बड़ा है, सुन रहे हो, पूरा कैलकुलेशन मत करना चाहिए। 8 चौके 32, 8 या 24 और 3 27 यानी 2.72। यहां ज्यादा घट रहा है तो डिस्काउंट कम मिल रहा है, यहां कम घट रहा है तो यहां डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, तो कौन सा बेहतर है, ये बेहतर है। सच बताना कैसा लगा, 4 के अनुपात में हो जाता है। क्या हो रहा है, यहां भी 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यहां भी 1 अनुपात की और यहां भी 1 अनुपात की। तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर 5 आ गया, 1 रेशियो इज इक्वल टू 5 हो गया। तो वे संख्याएं कौन कौन सी है, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 5 है तो संख्याएं 5, 10 और 15 ये तीनों संख्याएं होंगी। मजा आया, अच्छा लगा। हम सब पॉइंट करता है और उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया है। मेरी बात को गौर से सुनो, 200 व्यक्तियों ने जब काम शुरू किया तो 50 दिनों में केवल 1/4 ही काम हो पाया, यही बात है ना। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 10,000 जो मेरा है वह मेरा 1/4 काम है, बोलिए। अगर मैं पूरा काम की बात करूं तो मेरा जो पूरा पार्ट है होल काम है वो 40,000 होगा, हाँ या ना में जवाब दे दो। अब 40,000 में से अगर मैं 10,000 काम कर चुका हूं 50 दिनों में तो मेरा जो बचा हुआ काम है वो 30,000 होगा। अब निश्चित समय पर पूरा करना है तो 100 ही दिन तो बच रहे हैं आपको करने के लिए। अब तो आपको कितने लोग चाहिए, 300 लोग चाहिए अभी, और आपके पास पहले कितने लोग थे, 200 लोग थे। तो आप एक्स्ट्रा कितने, उसे कितने अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितने डालने पड़ेंगे, 100 व्यक्ति और डालने पड़ेंगे तब जाके काम चलेगा, ठीक है। हाँ 100 व्यक्ति डालने पड़ेंगे। सर 10,000 कहां से आया, वो लिखा हुआ है ना यार शुरू में, क्वेश्चन पढ़ो पहले। 200 व्यक्ति नियुक्त किए, उसे पता चला कि 50 दिन में केवल 1/4, तो 50 दिन तक का जो काम है ना वो 10,000 है, वो 1/4 काम है। पूरा काम 40,000 है, 10,000 काम घटा दिया क्योंकि वो हो चुका है, तो बचा हुआ 30,000 काम अब 100 दिनों में करना है, क्योंकि 50 काम तो 50 दिन तो पहले यूज हो गए, ऐसा है ना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कितना सही है जरा समझ, तो आप लोगों को पसंद आना चाहिए, मैं इतना चाहता हूं बस। अब ये क्वेश्चन कितना सही है जरा समझिए। अब x का जब हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे x रह गया 2 रह गया और 1/x बराबर 1/3। तो x प्लस 1/x बराबर आ रहा है 3 सॉरी 5। तो ये हो गया कितना, p क्यूब माइनस का 3p, तो 125 माइनस का 15 110। तो एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बन गया और बाहर एक वृत्त बन गया। तो अब दोनों में फर्क है। अगर ये भुजा a है तो मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या कि आपका जो अंदर वाले वृत्त की बात करूंगा तो ये भी a हो जाएगा, इसकी रेडियस a/2 हो जाएगी। ये भी पूरा a है ना, ये भी a होगा क्योंकि आप जानते हैं कहानी। तो अंतर त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 अगर भुजा a है। और बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, अगर ये डायगोनल है तो डायगोनल भी तो बाहर वाले का व्यास है और डायगोनल होता है √2a, उसका बटे 2, तो ये हो जाएगा a/√2। रख दे भाई परित्रिज्या, अनुपात निकालो, अनुपात आ गया सर √2 अनुपात 2 1/√2 डी ऑप्शन, ठीक है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। यानी कि अगर मैं इसको केंद्र मानता हूं तो ये हो जाएगा 24 और 12 और ये केंद्र वो है तो आगे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा 5 5, ये एडी है और ये अपनी सीडी है, बीच की दूरी 17 है। अब कोई बता देगा 5 12 13 होता है, तो सर ये 13 मान लो क्योंकि ये तो बराबर होगा क्योंकि रेडियस है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, इनका 17 भी आ गया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी 13। तो ये ट्रिपलेट ही बचा सकता है। अच्छा मान लो अगर ट्रिपलेट नहीं लग रहा होता तो क्या कर रहे होते आप, तब आप x मान रहे होते, इसको 17 - x मान रहे होते, पाइथागोरस लगा रहे होते, अंडरस्टैंड। हाँ दोनों में पाइथागोरस लगती फिर आंसर आता, और ये ऐसा हो सकता है पेपर में कि ना बने लेकिन बन रहा है तो ऐसे बनेगा, अंडरस्टैंड। कृपया करके हाँ ना में तो जवाब दे दिया करो। बोला गया हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो इसकी स्पर्शरेखा हमने बनाई है, ठीक है, स्पर्श करती है ना, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ लंब डाल रहे हैं तो ये हो गया बाह्य त्रिज्या √3 + 1, ये हो गया आंतरिक त्रिज्या √3 - 1,
आपको निकालना है ए बी, जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा। पाइथागोरस लगाऊंगा रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, और उसका अंडर रूट। ये थ्योरम होती है अलजेब्रा की। 4ab याद आ रहा है, हाँ उसका अंडर रूट है। कितना गजब क्वेश्चन है। तो 2 4th रूट ऑफ वाला हिस्सा है, तो 2 4th रूट ऑफ 3 आपको डबल करना है, तो ये हो जाएगा दुगना 4 4th रूट ऑफ 3। सच बताना कैसा लगा क्वेश्चन, अमेजिंग था या नहीं था। उनके लिए है जो अभी तक है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 7 24 ट्रिपलेट समझ गया क्या आप सब लोग, ट्रिपलेट समझ गए क्या, 7 24 25 होता है ना। कल मैंने लिखाया था ना, काम आएगा, कल लिखाया था काम आ गया, और ऐसे ही आते रहते हैं काम। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोगो चादर की आवश्यकता है, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठीय पाई आर एल। तो पाई आर को अगर आप कॉमन ले लेते हो आर प्लस एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और आर प्लस एल। आर प्लस एल कितना हो जाएगा 32। तो आंसर कितना आ गया 22 × 32 704। और इकाइयां से भी देख सकते सिखाऊंगा, हाँ इसी सेशन से बढ़ाना सिखाऊंगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि हाँ ये काम ऐसा होता है, कोई अलग से सेशन नहीं होगा उसका, यही की यही चीजें सीखेंगे कि यार और क्या कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 10 सेकंड मिलता तो मैं क्या अप्रोच लगाता, 15 सेकंड पेपर में मिलता तो क्या अप्रोच लगाता। ये होना चाहिए दिमाग में, हर चीज आनी चाहिए अपने दिमाग को ना। मैं देख रहा हूँ यार फॉर्मूला मेरे को पता रहता है दिमाग में, आपको भी पता रहेगा जब आप पढ़ते रहेंगे। तो पाई एक आ रहा है जहां 11 का मल्टीपल बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, ये लॉजिक भी होता है कि कभी भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन हुआ और ऑप्शन में आप सबसे पहले ये चेक कर सकते हो कि 11 का मल्टीपल है या नहीं है। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, क्या ये 11 का मल्टीपल है। अच्छी बात है कि यहां लग गया, नहीं लगता तो हम इसी के थ्रू जाते, सिंपल लॉजिक। तो ये तरीका आपको आना चाहिए था, इसलिए बता दिया गया है, उससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो गई। 10 सेकंड बचते तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव है ना। अब मैं आगे चलता हूं। हाँ अगला, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के आंसर देखकर कि यार आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। हमारा एक्साइटमेंट ये होता है कि हमने क्वेश्चन देखा नहीं और हम सोचते हैं कि 2 की पावर 32 + 1 का फैक्टर पूछा होगा, तो 2 की पावर 16 + 1 हो जाएगा या 2 की पावर 8 + 1। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, आप क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। आपसे बोला गया है कि 2 की पावर 32 + 1 किसी एक निश्चित संख्या से विभाजित है, तो कौन सी संख्या निश्चित रूप से उसी संख्या से विभाजित होगी, यानी कि इससे विभाजित होगी। ऐसी कौन सी संख्या इनमें है जो इससे डिविजिबल है, तो इससे डिविजिबल होगी तो क्या इससे छोटी हो सकती है, नहीं। तो अब आप देख रहे हो 2 की पावर 64 + का 1, और अब आप देख रहे हो 2 की पावर 96 + का 1। भाई दोनों में लड़ाई तो है। आप ही कहोगे अरे यार ये तो 32 का गुना जा रहा है, 64 ये क्यों आंसर नहीं है। अरे भाई गणित है कोई वो थोड़ी ना है, मजाक चल रहा हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना 2 की पावर 32 का क्यूब, हाँ और 1 का क्यूब। तो क्या फॉर्मूला जानते हैं, a³ + b³, तो a + का b फैक्टर है, और a² - का ab + का b²। तो यहां से ही ये प्रूव होता है कि 2 की पावर 32 + का 1 केवल और केवल 2 की पावर 96 + 1 का फैक्टर है, इसका फैक्टर है ये। तो वही पूछा गया है, बहुत कॉमन चीज है। अच्छा बच्चा गलत कर सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जिससे कि आप गलती को भी समझें, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यार हर नंबर कीमती है हमारे लिए। तो क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि सारे में 4 नंबर के हो गए, सीजीएल का पेपर आने वाला है, सिलेक्शन पोस्ट एमटी सब में ये क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है। कैसा लगा प्लीज बताएं।